हेलो दोस्तों, जीएस नाउ के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि नवंबर 2022 चल रहा है और 2022 का लगभग अंत होने वाला है। 2023 में पीसीएस 2023 का एग्ज़ाम होना है। इसका नोटिफिकेशन फरवरी में आने की संभावना, फरवरी मार्च में, और संभवतः जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में इसका एग्ज़ाम होगा। तो हम लोग इसके लिए, और साथ में आर ओ का भी एग्ज़ाम हुआ नहीं है। ये संभावना थी कि दिसंबर तक कुछ इसका नोटिफिकेशन या कुछ जारी होगा, सूचना जारी होगी, लेकिन अब तक कोई सूचना नहीं है। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे पता चल रहा है कि ये मार्च अप्रैल के आसपास इसका एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन संभावना, जरूरी नहीं कि इसी के आसपास इसका भी एग्ज़ाम हो सकता है पीसीएस के बाद इसका एग्ज़ाम हो। तो दोनों ही चीज़ एग्ज़ामों में देखेंगे कि जीएस का सिलेबस लगभग सेम है। जीएस सेम क्या, आर ओ में थोड़ा सा उससे डाउन ही है। तो इस हिसाब से देखेंगे कि अगर हम लोग 2023 में पीसीएस की हम लोग तैयारी करते हैं तो आर ओ का एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ साथ अपने आप होती जाएगी। और कुछ उसमें जो चीज़ छूटी हुई चीज़ें हैं, जैसे हिंदी या कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, उसके लिए हम लोग अलग से एग्ज़ाम के कुछ समय पहले भी उसको रिवाइज या फिर उसको देख सकते हैं। तो हम लोग जीएस के पर्सपेक्टिव से हम लोग आज देखेंगे कि कैसे हम लोग पीसीएस 2023 का एग्ज़ाम हम लोग तैयार कर सकते हैं, क्या रणनीति रखनी चाहिए और क्या स्ट्रेटजी बना के हम लोग आगे बढ़नी चाहिए कि इसका एग्ज़ाम आगे सफल हो सके, हम लोग सफलता प्राप्त कर सकें प्री में इसके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग कुछ वीडियो से देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा स्लो स्पीकर हूं, तो आप लोग बेहतर अनुभव के लिए 1.25x पर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपका अनुभव बेहतर रहे और स्पीडली आप चीज़ों को ज़्यादा टाइम ना देते हुए देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग मेन अपने वीडियो पे आ जाते हैं कि कैसे हम लोग इसको काम करेंगे और कैसे रणनीति बनाएंगे पीसीएस 2023 के लिए और साथ में आर ओ 2023 के लिए। तो हम लोग जैसे भी जिस चीज़ों पे बात करेंगे उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसको मैं पहले ही मेंशन कर दे रहा हूँ, किन किन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। पूरी ये रणनीति जो हम लोग बात करेंगे, ये पीसीएस कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति होगी, जिसमें पीसीएस 2023 के लिए हम लोग क्या क्या बुक लिस्ट यूज करेंगे, क्या क्या रणनीति रहेगी, कैसे हम लोग एग्ज़ाम दें, क्या करेंगे क्या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा हम लोग बात करेंगे। तो इसमें पूरे जो जो टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे शुरू से अंत तक, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। पैटर्न एग्ज़ाम का क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। 2023 में कुछ परिवर्तनों की बात कही जा रही है, वो क्या परिवर्तन हो सकते हैं, संभावना क्या है, और इस सब परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे अपने आप को कैसे बढ़ाएं, क्या आगे स्ट्रेटेजी हम लोग रखना चाहिए कि अगर परिवर्तन होते हैं तो क्या करेंगे, नहीं होते हैं तो क्या करेंगे। ठीक है, संभावित परीक्षा तिथि और समय क्या होगा इसका ये हम लोग देखेंगे। अब आर ओ के साथ पीसीएस एग्ज़ाम को हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। सिलेबस देखेंगे डिटेल में, क्या सिलेबस है। स्ट्रेटजी जो होगी हमारे प्री मेंस की कैसे कंबाइंड रूप से चलेगी, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बुक लिस्ट कौन कौन से हम लोग यूज़ करेंगे, कौन से बुक्स यूज़ करेंगे, जिससे कि कम से कम समय में और कम बुक। देखिए, मल्टीपल बुक्स या मल्टीपल सोर्स को रखना जरूरी नहीं है पीसीएस एग्ज़ाम में। आप लोग एक ही सोर्स को रखिए, इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। तो इसलिए बुक लिस्ट अगर आप लोगों को छोटी लगे तो ये ना कहें कि क्यों छोटी है, इतनी छोटी में कैसे हो जाएगा। बस आप इसको मल्टीपल टाइम्स आप लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, सफलता के लिए कैसे और क्या पढ़ें ये हम लोग देखेंगे, और उसके आगे की राह कैसी होगी, कैसे आगे बढ़ेंगे इसमें आगे, वो देखेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक है पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। क्या सबको जनरली पता होगा, फिर भी एक बार मेंशन मैं कर देता हूँ कि प्री में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है, एक सीसेट का होता है। जो कि सीसेट वाला पेपर तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें। और इसके अलावा जीएस फर्स्ट वाले में 150 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स से, यही मेन होता है, इसी के आधार पर आपका कट ऑफ बनता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जीएस फर्स्ट का सामान्य अध्ययन का पेपर। सीसेट में क्वालिफाइंग नेचर का है, 40% नंबर आपको लाने होते हैं, ये इससे क्वालिफाई हो जाता है। इसके अलावा फिर आएंगे मेंस में जैसे जानते हैं, पहला हिंदी का पेपर है, सामान्य हिंदी का,
फिर निबंध का पेपर होगा, फिर जीएस के 4 पेपर होंगे जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इशूज़, वुमेन एम्पावरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एथिक्स, ये सारी चीज़ें हैं, उसको मैं आगे डिटेल से बताऊंगा। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप चूज़ करते हैं उसके क्वेश्चन पेपर रहेंगे। टोटल 8 पेपर हो जाएंगे मेंस के, और पूरी फाइनल जो बनती है मेरिट लिस्ट बनती है इसी मेंस के आधार पे बनती है, प्री का मार्क्स जुड़ता नहीं है। टोटल 1500 नंबर्स का होगा। इसके अलावा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में 100 मार्क्स का होगा, मतलब कि टोटल 1600 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आगे देखते हैं कि संभावना क्या है 2023 में परिवर्तन होने की। कहा जा रहा है कि ऑप्शनल हट जाएगा इन द सेक ऑफ नंबर जो आ रहे हैं, जो आर्ट बैकग्राउंड के लड़के हैं उनके नंबर कम आ रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, स्केलिंग की प्रॉब्लम आ रही है। स्केलिंग में कई पिछले एग्ज़ामों में हुआ है कि स्केलिंग की ही नहीं गई थी, स्केलिंग भी अगर हो रही तो सही ढंग से, मतलब पूरी तरह से ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है दोनों तरफ, सभी लड़कों सभी बच्चों को बराबर की क्या कहते हैं बैटल ग्राउंड प्रोवाइड नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में हो रहा है कि ऑप्शनल को ही हटा दिया जाए, इससे क्या होगा, सबके लिए बराबर की स्थिति बनेगी। लेकिन इसमें भी कुछ समस्याएं हैं। इसके अलावा हो रहा है ऑप्शनल हटेगा तो स्टैटिस्टिक्स से कुछ चीज़ जोड़ दी जाएगी जो आर्ट के लिए, आर्ट बैकग्राउंड वाले लड़कों के लिए फिर से समस्या की बात हो जाएगी। देखिए, अगर हमसे पूछा जाए तो मुझे 90% लगता है कि ऑप्शनल हटेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शनल हटना बड़ा मुश्किल। इसके लिए जो वैकल्पिक अगर आता है, या तो ऐसा कोई सब्जेक्ट लेके आएँ जो जीएस टाइप का ही हो या यूपी स्पेशल हो, बस उसी के बारे में हो, मतलब कि ऐसा हो जो सबको बराबर का ग्राउंड, अगर इसको हटा रहे हैं तो कम से कम ऐसा चीज़ लेके आएँ जो जिस कॉज के लिए हटा रहे हैं, जिस कारण से हटा रहे हैं कि सबको बराबरी का फील्ड मिल पाए, तो कम से कम ऐसे ही टॉपिक को, ऐसे सब्जेक्ट को लेके आना चाहिए जिससे कि वाकई बराबरी का बैकग्राउंड मिल पाए, टॉप फील्ड मिल पाए सबको। अगर हम लोग स्टैटिक्स या कुछ ऐसे फिर मैथमेटिक्स या साइंस से जुड़े हुए चीज़ को एक्स्ट्रा लेके आते हैं तो फिर साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा इसमें होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हटेगा नहीं। अगर हटता भी है तो कम से कम ये चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए कि अगर हट भी जाता है तो आपके जीएस तो वही रहेंगे, जीएस तो आपको पढ़ना ही है। ऑप्शनल मान लीजिए अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, जैसे इस समय बचा हुआ टाइम जो है आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में एग्ज़ाम ही होगा तो जून को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो ये बच रहे हैं 4 महीने, 6 महीने, 6 महीने, नवंबर के भी कुछ दिन हैं, तो मान लीजिए 6 महीने या 6.5 मंथ्स अधिकतम। आप इसको वैसे 6 महीने ही मान के चले, ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा कम आपको अपने टाइम, दिमाग में ज़्यादा टाइम रखेंगे, ज़्यादा समस्या होंगी, फिर आप हर चीज़ों को स्ट्रेच करना शुरू करेंगे। तो 6 महीने का टाइम है, तो ऐसे में हम लोग कर सकते हैं कि मेंस का अगर टॉपिक कोई पढ़ते हैं तो जीएस से आपके जीएस मेंस में जो टॉपिक 4 पेपर हैं, चारों पेपर, उसको हम लोग पहले अच्छा कर लेते हैं। उसके बाद अगर ऑप्शनल कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा आपने, तो उसको प्री के बाद कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये प्री के बाद करने के लिए कम से कम ये होना चाहिए कि आपका जीएस तैयार हो चुका हो आपका, इस हिसाब से करना है, क्योंकि मेंस के बाद आप जीएस भी और ऑप्शनल भी दोनों तैयार नहीं कर सकते, यह असंभव है। तो आप कम से कम इतना तैयार करें कि आपका प्री के साथ साथ मेंस का जीएस भी तैयार होता चले, और मेंस का आपका एग्ज़ाम प्री के से पहले आपका मेंस का पेपर तैयार हो गया हो जीएस का। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जीएस से हम लोग पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इजी हो जाएंगी कि आपका प्री का भी बहुत सारा चीज़ बहुत सारा क्या सब कुछ कवर हो जाएगा, और उसके बाद मेंस के लिए आप अलग से टाइम भी दे पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आगे की राह यही होनी, आगे बढ़ने की यही ऐसे होना चाहिए कि हम लोग, जैसे ऑप्शनल चेंज भी हो रहा है, इसमें संशय बना हुआ है, तो जीएस पे फोकस करें। प्री के लिए तो करना ही है, मेंस के लिए भी पहले जीएस पे ही फोकस कर लेते हैं। अगर कुछ परिवर्तन होते हैं
तो उससे ऐसा ना हो कि हमारा समय बर्बाद चला जाए या कुछ हो ऐसा। अब संभावित परीक्षा तिथि और समय के बारे में बात कर लेते हैं। IAS 2023 का 28 मई 2023 को परीक्षा है। अब PCS का ऐसा 2-3 सालों से रहा है कि 1-2 हफ्तों में ही उसका एग्ज़ाम हो जाता है PCS का भी। तो मेरा अनुमान है कि 4 जून को या 11 जून को, इन दोनों में से किसी एक दिन पेपर हो, ये कंफर्म है लगभग कि जून में ही पेपर होना है, लेकिन 4 और 11 स्पेसिफिक रूप से कहा सकता है कि इस डेट को एग्ज़ाम हो। तो इसके हिसाब से आप लोगों को तैयारी करने के लिए 6 महीने बस शेष बच गए हैं। तो 6 महीने की स्ट्रेटजी आपको बनानी है। अब आता है टॉपिक RO ARO के साथ PCS का एग्ज़ाम कैसे हम लोग कवर करेंगे। RO ARO के देखिए GS मेन है, निबंध होगा उसमें भी हिंदी में, और हिंदी के टॉपिक हैं। तो कम से कम हमारा GS और हम मेंस की तैयारी करें तो निबंध आपका क्लियर हो जाए। अगर हिंदी को हम लोग छोड़ भी दें, क्योंकि हिंदी के लिए मान लीजिए GS नहीं करते हैं, हिंदी निबंध भी नहीं करते हैं, बस हम लोग GS ही करके चलें, तो आपका एग्ज़ाम से पहले 1-2 महीने मिलेगा जिसमें आराम से आप हिंदी, और जैसे कि अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो नोटिफिकेशन जारी होने के 1-2 महीने पहले भी अगर आप हिंदी, ऐसा बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, हिंदी का वीडियो भी मैं बनाऊँगा और जितने वीडियो बनेंगे उसमें सारे डिटेल रहेंगे, आप उसी को बार बार देखेंगे, उससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे मैक्सिमम। तो हिंदी और को हम लोग छोड़ भी देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो GS तो आपको देना ही है, GS का ही सबसे ज़्यादा वेटेज है, मेंस में भी इसका GS का वेटेज है RO ARO में, तो इससे आपका हेल्प हो जाएगा GS। इसलिए मेरे हिसाब से GS आपको पहले फोकस करना चाहिए। अगर जब आता है नोटिफिकेशन, उसके बाद जो हिंदी का टॉपिक बचा हुआ है उसको 1-8 महीने में कवर किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे हिसाब से RO के ARO के लिए स्पेसिफिक अलग तरह से तैयारी करने के बजाय आप PCS की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों साथ में हो जाएगा। और मैक्सिमम लड़कों का यही रहता है, जो PCS की तैयारी करते हैं वो RO ARO का अपने आप सिलेक्शन में हो जाता है। अब हम लोग प्रारंभिक परीक्षा का एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सबको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार आप लोगों के सामने रीड कर दे रहा हूँ। नेशनल और इंटरनेशनल महत्व के करंट अफेयर्स रहेंगे, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, डिटेल आप लोग इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, भारत में विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण परिस्थिति संबंधी सामान्य विषय, सामान्य विज्ञान। ये 7 टॉपिक मेजर टॉपिक हैं, और इसके बहुत सारे टॉपिक आपके मेंस में मिलेंगे, कॉमन टॉपिक होते हैं। असल में प्री मेंस की तैयारी एक ही साथ होती है, अलग अलग से बिल्कुल नहीं होती है। बहुत सारे टॉपिक इसीलिए कॉमन रखे हुए, मतलब बहुत सारे टॉपिक इंटीग्रेटेड होते हैं कई सब्जेक्टों के, तो वो आपको मेंस की तैयारी में समझ में आएगा। अब हम लोग एक बार मेंस के पेपर जो सिलेबस उसको देख लेते हैं, कि मोटा मोटी डिटेल में नहीं, कि ऊपर ओवरऑल का देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो GS पेपर 1 में हम लोग देखेंगे, GS पेपर 1 में रहेगा इतिहास, भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, भारतीय समाज, महिलाएं, ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट रहेंगे, सामाजिक सशक्तिकरण, भूगोल में रहेगा भारतीय भौतिक भूगोल और विश्व भूगोल, और UP स्पेशल। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर या इन्हीं चीज़ों के ऊपर UP स्पेशल का पेपर टॉपिक रहेगा। फिर GS 2 में देखेंगे हम लोग राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उत्तर प्रदेश शासन और गवर्नेंस, समसामयिकी। स्पेसिफिक यहाँ पे है टॉपिक्स से जुड़े, करंट से जुड़े हुए किसी भी सब्जेक्ट में GS के पेपर में दिया जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिक एक करंट का कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। और UP स्पेशल। GS 3 में देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में रहेगा, साइंस एंड टेक रहेगा, एनवायरनमेंट रहेगा, इंटरनल सिक्योरिटी रहेगा, UP स्पेशल बजट, योजना, अर्थव्यवस्था के बारे में चीज़ रहेंगी। और सामान्य अध्ययन में 4 में रहेगा एथिक्स। अब रणनीति क्या होनी चाहिए प्रारंभिक बनाम मुख्य परीक्षा की हम लोग देखेंगे। तो सबसे अच्छा रहेगा कि PIQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग मैक्सिमम पे फोकस करें। जैसे कि आप लोग GS मेंस के भी क्वेश्चन पे तैयारी अगर पढ़ रहे हैं साथ में, तो पहले आप लोग जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो आप लोग ध्यान रखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे हम लोग क्या सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं।
जो पिछले सालों के पेपर हैं उसी को आधार बना के हम लोग आगे बढ़ेंगे, और सारे क्वेश्चन के जो भी आए हुए हैं करंट से छोड़ के, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये होनी चाहिए स्ट्रेटजी मेंस के लिए। और इसके अलावा PYQ तो होगा ही, जैसे घटना चक्र आता है, सबसे प्री के लिए बता रहा हूँ, घटना चक्र का आता है पूर्वावलोकन, वो मस्ट है। पूर्वावलोकन मस्ट है, आपको हर सब्जेक्ट का रख लेना है और उसको ज़रूर सॉल्व करना है। इसके अलावा PCS के ही आते हैं ईयर वाइज आते हैं क्वेश्चन पेपर, जैसे 2022 का हुआ, 2022 का, 2021 का, 2020 का, ऐसे ईयर वाइज होगा। जैसे कि पूर्वावलोकन सब टॉपिक वाइज है, लेकिन आपको ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर भी रखने हैं, उसको देखना है कि कैसे क्या आता है, किस तरह से आता है। ईयर वाइज देखने से समझ में आता है कि क्या स्टेट चल रहा है, पैटर्न क्या है। पैटर्न समझने के लिए आपको ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर भी ज़रूर रखना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग कि बुक लिस्ट क्या होगी और हम लोग प्री के लिए कैसे कैसे तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले तो NCERT इज़ द बेसिक है, तो NCERT जो चीज़ पढ़ सकेंगे ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो देखेंगे। जैसे ज्योग्राफी की NCERT ज़रूर एक बार देख लें, 9th 10th और 11th की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हिस्ट्री की कुछ टॉपिक्स देख सकते हैं, अपने हिसाब से उसको देख लें कि क्या क्या है। मैं NCERT की फ्यूचर में वीडियो भी बनाने वाला हूँ, हर टॉपिक, हर क्लास के ऊपर, हर सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसको भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं वहाँ से भी, अगर नहीं करते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा आते हैं मेन बुक लिस्ट पे। तो क्या क्या चीज़ें बेसिकली आप लोग पढ़ लेनी चाहिए और उसको ही बार बार रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि ये भी सोर्स पढ़ लें, वो भी सोर्स पढ़ लें, नहीं। और हाँ, NCERT जो है ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है बस प्री के लिए ही छोटी छोटी टॉपिक्स है, नहीं, ऐसा नहीं है। मेंस में भी इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप मेंस के आंसर राइटिंग में काम आता है ये। और आंसर राइटिंग पूरा प्रैक्टिस का खेल है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आप आंसर लिखेंगे। तो आंसर राइटिंग के लिए आपको NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे बहुत बेसिक और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्लियर होती हैं। तो इसलिए आप लोग NCERT को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और हमको लगता है आप लोग किसी से भी सुनेंगे यही बात कहेगा, क्योंकि NCERT मस्ट है। राज्य व्यवस्था के बारे में, अब हम लोग पॉलिटी के बारे में देख लेते हैं क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ें। उसको अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो मैं वीडियो नोट्स बना रहा हूँ, ये लक्ष्मीकांत के आधार पे ही बने हुए मेरे नोट्स हैं और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं। तो मैं अब तक 4-5 वीडियो डाल चुका हूँ, उसी को आप लोग देखिए, और फ्यूचर में मैं सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे डालता रहूँगा। तो सबसे पहला बेसिक है, लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है आपको। देखिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसको पढ़ने से ये होगा कि देखिए कोई भी चीज़ वीडियो से अगर आपको हो, लेकिन फिर भी आपको एक बार बुक पढ़ते हैं तो आपको दिमाग में बना रहता है। तो आप लोग वीडियो देखिए, साथ में फिर उसको एक बार पढ़िए, या फिर नोट्स बना लीजिए। वीडियो भी देख रहे हैं तो उसी से नोट्स बना लें और उसको बार बार रिवाइज करें। वीडियो को 2-3 बार देख लें और उसके बाद नोट्स को 1-2 बार देखें। तो अब बहुत स्पेसिफिक मेरे जो भी वीडियो बनेंगे, बहुत जो नोट्स होंगे उसमें बहुत स्पेसिफिक कंसाइज होंगे। ऐसा नहीं कि बहुत सारा फालतू चीज़ होगा, बहुत एकदम टू द पॉइंट होगा, जिससे आपको कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन भी उठा के करके देखेंगे आपको सॉल्व होता हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि अरे क्या इसमें तो हम कहीं देखे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको सॉल्व होगा क्वेश्चन। और इसके अलावा लक्ष्मीकांत और वीडियो नोट्स में के अलावा आप घटना चक्र, पूर्वावलोकन मस्ट है, इसको ज़रूर करिएगा। पूर्वावलोकन का क्वेश्चन ज़रूर आपको करना है, कम से कम 2 टाइम्स हो जाए तो अच्छा है, नहीं कम से कम एक बार तो हो ही जाए। और इसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे सोच रहा हूँ डेली 10 या 20 क्वेश्चन का वीडियो डेली बना के डालूँ। देखते हैं, जैसा रिस्पांस मिलेगा आगे मैं करूँगा इस पर। भूगोल के बारे में देख लेते हैं। सबसे बेसिक आप NCERT कर लेते हैं तो ठीक है। उसके बाद वर्णवाल की बुक बहुत है, मोर देन एनफ है। और पूरा भूगोल देखिए, इंडियन, खासकर इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी मैपिंग पे डिपेंड है। तो इंडियन ज्योग्राफी के तो बहुत मैपिंग बढ़िया से करनी है,
और इसका मैं वीडियो भी बनाऊंगा, अभी डालूंगा, आप लोग उसको देखिएगा। और स्टेंसिल का यूज करें इसमें, जैसे कि स्टेंसिल इन द सेंस, जैसे कोई इंडिया का मैप आप लोग ले रहे हैं, इंडिया का मान लीजिए मैपिंग करना है, इंडिया का मैप लेते हैं, तो उसमें आप पॉइंटों को बस ऐसे मार्क करके छोड़ दें, उस पर नाम ना लिखें, ठीक है। उसको फिर उसके बाद देखें बुक से, जो भी स्टेंसिल आप बना के रखें उसको नाम फिर लिखें, जो भी नाम है उसका नाम लिखें। उसको बार बार ऐसा करने से आपको क्या होगा कि मेमोराइज हो जाएगा वो चीज़ें। मैं इस पर भी वीडियो आप लोग बताऊँ कैसे कोई चीज़ों को मेमोराइज करना है आपको। और ये 5 से 6 दिन में कोई भी टॉपिक आपका मेमोराइज हो जाएगा परमानेंटली, मैं बताऊंगा उसका तरीका। तो सबसे पहले वर्णमाल देखेंगे हम लोग, उसके बाद मैपिंग करेंगे। मैपिंग मस्ट है भूगोल के लिए, ज्योग्राफी के लिए मैपिंग करना ही है। इसके अलावा नोट्स के वीडियो में जो डालूंगा वो आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी पूर्वावलोकन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं। साइंस में आते हैं तो साइंस में सबसे फोकस होता है बायो, ठीक है। तो बायो के लिए मैं वीडियो नोट्स डालूंगा आपका डिटेल में, इससे बढ़िया नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसको देखिएगा। और बुक अगर देखना चाहें ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के लिए होगा, तो दृष्टि IAS का बुक आता है, वो बहुत अच्छा बुक है, उसको आप लोग ज़रूर देख सकते हैं अगर बुक देखना चाहें तो। लेकिन और घटना चक्र पूर्वावलोकन का तो सॉल्व करना है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग बस घटना चक्र पूर्वावलोकन भी अगर सिर्फ 2-3 बार आप कर लेते हैं तो आपका करीब 80% या प्लस, उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन, 80% से प्लस क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे जो भी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। या क्योंकि वो रिपीटेड ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, जो साइंस में रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको घटना चक्र को तो मस्ट, इसको कभी भूलना नहीं है आप लोगों को। इसके अलावा जो मैंने बताया, जैसे नोट्स में वीडियो डालूंगा, देखिएगा उसको ज़रूर, मैंने उसको नोट्स को काफ़ी बढ़िया बनाया था। इसके अलावा एनवायरनमेंट इकोलॉजी में आते हैं तो इग्नू की अगर बुक आप लोगों को मिल जाए तो बहुत अच्छी बुक है। इग्नू का पार्ट 1, सेकेंड नहीं, इग्नू का पार्ट 1 आता है, बहुत अच्छी बुक है, उसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उसको आप लोग पढ़िएगा, बहुत सरलतम भाषा में बहुत अच्छी बुक है वो। तो अगर वो मिल जाए तो अच्छी है, नहीं मिलता है तो दृष्टि IAS की आती है, उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं, अच्छी बुक है वो भी। इसके अलावा मैं नोट्स वीडियो हर चीज़ का टॉपिक पर डालने वाला हूँ, तो उसको देख सकते हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके अलावा मैपिंग इसमें भी बहुत ज़रूरी है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व जो भी आते हैं इसके मैपिंग, और इसका स्टेंसिल भी बना के मैं आप लोग बताऊँगा कैसे स्टेंसिल बनता है किसी भी चीज़ टॉपिक का। आप पॉलिटी में भी स्टेंसिल बना सकते हैं, ज्योग्राफी में बना सकते हैं, हिस्ट्री में भी बना सकते हैं। तो उसका तरीका मैं बताऊंगा कैसे मल्टीपल टाइम किसी चीज़ को लिख के स्टेंसिल बन जाएगा, जैसे खांचा बन गया किसी चीज़ का। अब आपको याद रखना है कि कैसे कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, उसको भरना है बस, और उसका जीरोक्स करके रख लेंगे उस स्टेंसिल का, जिससे कि बार बार आपको वो पूरा ना ढांचा ना बनाना पड़े, बस ढांचा बना हुआ है, जैसे कि मैपिंग है ये किसी चीज़ का, इंडिया का मैपिंग है, इसमें जगह भरे हुए हैं। अब उसको आपको बार बार भर के, जैसे भोपाल है, ये क्या कहते हैं, रायपुर है, जो भी जगह हैं उसको बार बार भरना है आपको, जिससे क्या होगा कि आपको ये 5-6 दिन, 1 हफ्ते मैक्सिमम लगेंगे, उसमें आपको ये मैक्सिमम 1 दिन आप लोग 15 से 20 मिनट देंगे, और मैक्सिमम टोटल डे लगेंगे 15 से 20 मिनट 1 दिन, और 1 हफ्ते मैक्सिमम, उसमें आपको जो भी टॉपिक आप लोग चूज करेंगे वो याद हो जाएंगे। तो इसका मैं तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा कैसे होता है, तो इसको देखेंगे हम लोग। और एनिमल्स पे कौन से इंडेंजर्ड हैं, कौन से क्या हैं, वो सब वीडियो भी आप लोगों को बनाऊंगा, वो देख सकते हैं। तो ये अगर आप दृष्टि IAS का अगर लेते हैं इग्नू का नोट्स, इसमें एनिमल्स वाले भी चीज़ टॉपिक बढ़िया से दिए हुए हैं, तो उसको ले सकते हैं। अब इग्नू लेंगे तो भी आपको दृष्टि IAS का ये लेना पड़ेगा एनिमल्स के लिए, तो ये दोनों बुक्स ही मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है। अब इतिहास के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इतिहास मुख्यतः 3 पार्ट में है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो सबसे बेसिक चीज़ है रामशरण शर्मा, प्राचीन इतिहास के लिए, इसको अगर पढ़ लेते हैं अच्छा है। अगर नहीं पढ़ पाते हैं, आपको मन इसमें नहीं लग रहा है, तो SK पांडे की बुक भी बढ़िया है, इसमें भी पूर्वावलोकन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग बहुत फोकस करेंगे मल्टीपल टाइम्स। इसी तरह सतीश चंद्र मध्यकालीन इतिहास में
अगर नहीं अगर इसको पढ़ पाते हैं तो SK पांडे को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेरे नोट्स जो आएंगे वो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन दोनों पे बढ़िया नोट्स मेरे बने हुए हैं, इसको मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ एंशिएंट पे और आधुनिक और मध्यकालीन पे। आधुनिक इतिहास में स्पेक्ट्रम मोर देन इनफ है, इसी को आप लोगों को बार बार पढ़ना है, ज़्यादा बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, इसी में आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा और घटनाचक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं एक और चीज़ मेंशन करूँगा, आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे आप लोग, किसी भी कोचिंग का किसी का भी ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं, किसी का भी लें, सब काम करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सारे टेस्ट देने होंगे। किसी एक टेस्ट, जैसे कि आप लोग कोशिश करिए कि 2 टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकें। आपको 2 लगे जो या आपके पास जो उपलब्ध हो पाए, 2 भी शॉप पे मिल जाए तो 2 अगर रहते हैं, एक मिलता है पहले बेसिक, आप लोग बेसिक के लिए बना लेंगे, इससे तो सारा हमको करना ही करना है। सारे जैसे कि किसी एक को बेसिक बना लेंगे टेस्ट सीरीज़ को, ये सारे क्वेश्चन इससे हम लोग को करने हैं। जब ये सारे क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट सीरीज रहेगा उससे अगर बेसिक का मूड नहीं बन रहा है, उससे हम लोग बस जो मिक्स वाले होते हैं जिसमें फुल लेंथ के होते हैं, फुल लेंथ वालों को हम लोग बस कवर करेंगे। जिससे क्या होगा कि असल में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का मतलब ये है कि मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल नेचर के क्वेश्चन को आप लोग टैकल करें। जितना क्वेश्चन आप लोग टैकल करेंगे उतना ज़्यादा आपकी संभावना बढ़ती जाएगी कि आप किसी क्वेश्चन को सही कर पाएँ। अगर क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं भी पता है लेकिन आपने कई सारे उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तभी आप गेस करने में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। इसलिए मेरा मानना है कि जितना मैक्सिमम आपको क्वेश्चन, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर इसमें हर टॉपिक पे बोल रहा हूँ कि आपको बुक तो पढ़नी है लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, जिससे कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका हम लोग डिटेल पढ़ते हैं कि क्या इसका आंसर, डिटेल आंसर पढ़ते हैं, तो उसमें और भी 2-3 क्वेश्चनों के आंसर आपको फ्यूचर में जो बन सकते हैं या उसके आसपास के क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाते हैं। इसी तरह टेस्ट सीरीज हम लोग जाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा भी जो मल्टीपल नेचर के क्वेश्चन है, हर टेस्ट सीरीज वाले ने अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे कि जितने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा वैरायटी बढ़ती जाएगी, क्षेत्र बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम लोग को बहुत सारे क्षेत्र, जो चीज़ें अनटच्ड रह गई हैं, बुक में हर चीज़ नहीं हो पाता, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग को जान पा रहे, जो अनटच्ड चीज़ें रह गई वो भी इसमें कवर हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे, आप लोग कोशिश करिएगा 2 अगर टेस्ट सीरीज हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एक तो कम से कम रखना ही है। और किसी भी लीजिए, ऐसा नहीं है कि किसी का मैं रिकमेंड करूँगा, आप किसी भी टेस्ट सीरीज जो आपको बेहतर लगे उसका ले लीजिए। ऑनलाइन मिल जाए तो ठीक है, ऑनलाइन ले लीजिए, ऑफलाइन मिल जाए तो और भी अच्छा है। ऑफलाइन इसलिए क्योंकि आप एक एग्ज़ाम के नेचर में रहेंगे, तो ऑफलाइन मिल जाए तो वो भी जाए, आपके सहूलियत के हिसाब से जो आपको बेहतर लगे वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आते हैं अर्थव्यवस्था पे, तो हम लोग अर्थव्यवस्था में करंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे और करंट का मैं वीडियो भी मैं बनाऊंगा, मंथली बेसिस पे क्वेश्चन इसका बनाऊंगा। और फ्यूचर में जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो घटना चक्र की दृष्टि आती है, उसको मैं कवर करूंगा आप लोगों के साथ ही। घटना चक्र दृष्टि को बस एग्ज़ाम के 20 दिन पहले आता है, तो उसी समय बनाता जाऊंगा और वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, तो उसके साथ में उसको हम लोग रिवाइज कर लेंगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में बजट को देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे, इसका कंसाइज वो आपको वीडियो भी मिलेगा। और जो मेरे वीडियोस के बेसिक्स नोट्स होंगे, बेसिक चीज़ें अर्थव्यवस्था की, वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को बस बेसिक चीज़ों को ही ध्यान रखना है। अगर इसमें भी बुक आप लोग चाहें तो इसमें दृष्टि IAS की ही बुक आप लोग ले सकते हैं। बहुत हैवी बुक के चक्कर ना पड़ें, बस जो बेसिक चीज़ें हैं उसको पढ़ने के लिए बस इतना ही। और इसके अलावा NCERT की बुक, NCERT की भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे आपका बेसिक चीज़ क्लियर हो जाएगा। करेंट अफेयर्स के लिए बताया मैंने, कोई मैगजीन पढ़ते हो तो ठीक है, नहीं पढ़ते हो तो भी आप घटना चक्र दृष्टि ज़रूर पढ़ेंगे। हमको पता है सब कोई पढ़ता है, इससे क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, तो ये ज़रूरी है घटना चक्र दृष्टि। और मासिक वीडियो, मंथली जो हमारा वीडियो आएगा यूट्यूब चैनल पे,
उसको आप लोग रिवाइज करते रहेंगे, हर महीने करते रहेंगे। अगर नोट्स बना सकें तो नोट्स बनाएंगे। मैं फ्यूचर में अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो ये सारे जो भी नोट्स बनाता हूँ, मेरे नोट्स हैं, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करता चलूँगा। तो मासिक वीडियो भी हो जाएगा और इसके अलावा आप घटना चक्र दृष्टि भी साथ में करेंगे। ये लास्ट में एकदम एग्ज़ाम से 20 दिन पहले होगा और ये मंथली हम लोग करते हुए चलेंगे इधर बीच, ठीक है। फिर विविध टॉपिक्स कुछ हैं, जनगणना हो गए, संस्थाएं होंगे, करंट डाटा, उत्पादन उपभोक्ताकर्ता जैसा आता आर्थिक डाटा, वो सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विशेष के वीडियो नोट्स में बनाऊंगा, उसको आप लोग देखेंगे। तो इस तरह सारे बुक्स हो गई हैं, बुक लिस्ट आप लोगों को शेयर कर दिया है मैंने। इस तरह सारे वीडियो ये बुक बहुत सारा चीज़ों को देखिए, इसमें मैंने एक बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक बुक प्रीवियस ईयर और एक मेरा वीडियो, बस इतना। नोट्स चूँकि सबके पास नहीं होगा तो नोट्स के लिए प्रीवियस ईयर कोर्स, अगर कंसाइज नोट्स है तो वीडियो देखिएगा, उसी कंसाइज नोट्स में अपना इस वीडियो से जो आपको एक्स्ट्रा मिलता जाएगा उसको नोट करते चलेंगे। और इसमें टेस्ट सीरीज में भी एक ध्यान देंगे, जो भी टेस्ट सीरीज देंगे आप उसको पूरा सॉल्व करेंगे और उसका आंसर ज़रूर पढ़ेंगे जो भी गलती हुआ है। और जो गलती हुआ है आपको लगे इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, तो उसको एक कॉपी बनाएंगे आप लोग जिसमें नोट करते चलेंगे वन लाइनर के तौर पे। हर क्वेश्चन को आप लोग नोट करेंगे, पूरा क्वेश्चन आंसर नोट करेंगे। जो आपको पूरे डिटेल आंसर होगा उसमें कुछ लाइन आपको लगेगी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, उसको आप उस नोट्स में आप लोग नोट करते चलेंगे। और एग्ज़ाम के लिए एक जैसे आपका पर्सनल नोट्स तो होगा, जो भी होगा एग्ज़ाम के लिए एक और नोट्स आप लोग बनाएंगे 2023 लिख के, बस समझिए एक तरह से डायरी। इस नोट्स में आपको रैंडम चीज़ें लिखनी है, आपको जैसे नोट्स ले लेना है। और इसमें ऐसा नहीं कि इसमें यहाँ पे अब हम इतने पेज ज्योग्राफी के लिए बना दें, इतने करंट के लिए बना दें, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल रैंडम होगा। आपको जहाँ से जो भी चीज़ पढ़ें लगे कि हमको नहीं आता है, उसको ऑन स्पॉट वहाँ पे नोट कर देना है। हर जब भी आपको लगे कि ये चीज़ मुझे नहीं आता, ये अच्छा लग इम्पॉर्टेंट लग रहा है, उसको आपको नोट करना है, उस कॉपी में नोट करना है। स्पेसिफिक किसी नोट्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे तो नोट कर लें, लेकिन आपको जो 2023 का आप लोग बनाएंगे नोटबुक, उसमें रैंडमली कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक नहीं, बस नोट करते चलना है। और एंड ऑफ द मंथ 2-3 मंथ बीत जाने के बाद आप लोग देखेंगे कि आपके पास इम्पॉर्टेंट जो आपके पास है नोट्स या जो भी आपने पढ़ा, उसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स के नोट्स आपके पास होंगे जिसको आप नहीं जानते हैं या उसमें थोड़ी सी आपकी वीकनेस है। तो उससे क्या होगा, एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल बन जाएगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है पहले से, ठीक है। तो ये इसलिए है कि कई लोगों का बार बार एग्ज़ाम रुकता है इसी वजह से कि कुछ चीज़ों को ऐड ऑन नहीं कर पाते हैं, तो एक जगह रुके हुए हैं। तो उस ऐड ऑन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज़ हम लोग को पता चलती जाएंगी, एक नोटबुक बनाएंगे 200-300 पेज का, उसको ही बस रख लेंगे और रैंडमली उसको हम लोग नोट करते चलेंगे। ऐसा बिल्कुल बांटेंगे नहीं कि ये जीएस का है ये या फिर ये ज्योग्राफी का है, ये पॉलिटी का, ऐसा कुछ नहीं बांटेंगे, बस रैंडमली उसको नोट करेंगे हम लोग। उसी में चाहें तो टेस्ट सीरीज से भी जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आते हैं उसको भी नोट कर सकते हैं साथ में। फिर इसके अलावा फिर सफलता के लिए कैसे और क्या पढ़ें, तो सिंपल से बेसिक बुक पढ़नी है जो मैंने बुक लिस्ट बताई है, एक बुक, बहुत ज़्यादा बुक नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना है। ईयर वाइज बुक चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ईयर वाइज बुक एक ज़रूर ले लेना है। और घटना चक्र पूर्वावलोकन, ये 3 से 4 चीज़ें, एक बेसिक बुक हो गई, बस ये 4 चीज़ों को आपको इसमें बार बार करना है, कुछ नया नहीं करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, आपका प्री इसमें क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे कि किस चीज़ का टॉपिक, जैसे टॉपिक तो आपके बहुत हो सकते हैं, कुछ और कुछ सब्जेक्ट आपके फेवरेट, लेकिन हम लोग देखेंगे कैसे किस सब्जेक्ट से हमको इजीली और अच्छे नंबर मिल जाते हैं। जैसे बहुत हार्ड कोई क्वेश्चन है उसका भी 1.33 नंबर मिलना है, बहुत इजी क्वेश्चन है उसका 1.33 मिलना है, तो हम हार्ड के चक्कर में ज़्यादा क्यों पढ़ें।
जब हमको ईजिली कोई चीज़ मिल सकता है हम तो हार्ड के चक्कर में क्यों पड़ेंगे, हम ईजिली वाला लेंगे। मुझे उसमें कोई वो तो दिखाने नहीं, बहादुरी मिल जानी है, मुझे बस प्री क्लियर करना है। अब प्री क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने से बेहतर है कि जो ईजिली ग्रैब हो सके वो ईजिली ले लेंगे, तो मैक्सिमम नंबर हमको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले वेटेज के आधार पर देखेंगे, तो सबसे पहले इजी और वेटेज सरल हो और इजीली नंबर उससे मिल जाते हो, तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटी को रखेंगे। पॉलिटी के 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा पॉलिटी के बाद हम लोग रखेंगे ज्योग्राफी को, 25 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। फिर एनवायरनमेंट को रखेंगे, फिर साइंस को रखेंगे। इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को रखेंगे, फिर मेडिवल, मॉडर्न के बाद मेडिवल नहीं रखेंगे, इसके बाद इकोनॉमिक्स रखेंगे। उसके बाद हम लोग रखेंगे मेडिवल को, और फिर जो विविध के क्वेश्चन पे आते हैं विविध वाले वो रखेंगे, और एंशिएंट रखेंगे। मूलतः आप 4 से 5 ये देख लीजिए, ये बस इतना इम्पोर्टेंट है, इन लोगों को हटा ही देते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो। इस 5 टॉपिक पे आप वो फोकस रखेंगे तो समझिए कि आपका कम से कम कुछ नहीं तो 100 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। करंट अफेयर्स 100 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे, प्लस करंट अफेयर्स अभी अगर हम लोग देख लेते हैं 30 क्वेश्चन के आसपास करंट आते हैं, तो आपके 130 क्वेश्चन के आसपास यहीं से हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि 100% एक्यूरेसी से आपकी सब में होगी, तो मान के चलना है कि कम से कम 110 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तब जाके सही सॉल्व करेंगे। और 40 मतलब फुल अगर हम लेके चलें, तब ज़रूरी नहीं कि आप फुल करें, आप अपने हिसाब से देखेंगे कौन कितना कर पाता है। क्वेश्चन के आधार पे भी होता है, ऐसा नहीं कि सबको 150 करने के चक्कर में पड़ा और पेपर आया हो कि 100 ही क्वेश्चन करना मुश्किल होता है, ऐसा बिल्कुल ना हो। तो मतलब 70% अगर आप क्वेश्चन पेपर सही कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। 70% आप कर लेते हैं, उसके बाद शेष जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, एक्यूरेसी आपकी 70% अगर रहती है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपका जो किए हुए हैं उससे आपका माइनस मार्किंग के बाद भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। तो 105 से 110 के आसपास क्वेश्चन आप लोग सही करेंगे, 40 माइनस भी करेंगे तो काम आपका हो जाएगा। चलिए तब आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे की राह क्या होगी? आगे की राह अगर फिर इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं कि ये सारे चीज़ें हो जाती हैं हमारी, तो उसके बाद मिसलेनियस के कुछ टॉपिक्स को हम लोग देख लेंगे। मिसलेनियस जैसे जनगणना के इधर भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन रैंडमली कभी भी आ सकते हैं, इसलिए देखना तो पड़ेगा ही टॉपिक। इसके अलावा जो आर्थिकी का डाटा जो होता है, डाटा वो भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 आते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपके करंट बेस्ड ही होते हैं। तो करंट के लिए आपको विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है। करंट में 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आराम से 25 क्वेश्चन तक या 30 क्वेश्चन तक आराम से हो जाएंगे। तो और जैसे कि अगर इसमें हिस्ट्री का मैंने आपको लग रहा होगा मैंने हिस्ट्री बहुत पार्ट छोड़ दिया, तो इसलिए छोड़ दिया कि मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, 7-8 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा 2-2 3-3 क्वेश्चन उससे आते हैं। उसमें ज़्यादा हमको पहले दो बुक्स पढ़नी है, अलग से डिटेल में पढ़नी है। उससे ईज़िली हम यहाँ 25 से 30 क्वेश्चन ईज़िली यहाँ ग्रैब कर सकते हैं, बस करंट अफेयर्स के बेसिस पे। तो स्मार्ट स्टडी यही होगी कि हम लोग पहले जो ईज़िली अवेलेबल हो, जो ईज़िली मिल सके उसको हम लोग पकड़ लें। तो ज़्यादा जैसे कि ये नहीं दिखाना कि नहीं मुझे हिस्ट्री ही पढ़ना, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है तो मैं हिस्ट्री ज़रूर पढ़ूँगा। जो ईज़िली पहले प्री में आपको नंबर मिल जाए उसको लेंगे, मेंस में जाके आपको बहुत सब कुछ लिखने को मिलेगा, हिस्ट्री कल्चर सब कुछ लिखने को मिलेगा, तो आप उसको भी कर सकते हैं। और साइंस एंड टेक लोग ध्यान नहीं दें, साइंस का ध्यान नहीं देते हैं, जनरल साइंस का, लेकिन इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन उठता है और बहुत ईजिली होता है।
आपको बस क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना है। आपका 80% क्वेश्चन मान के आप किसी भी दिन आप पूर्वावलोकन उठा के देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया है। 20 से 20 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन ईजिली मिल जाते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन तक आराम से ईजिली मिल जाता है, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे भी करीब 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ईजिली मिल जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। करेंट अफेयर से करीब 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो 20, ये 45, 55, ये 75 और ये 85, 85 और 30, 115 ईजिली ऐसे ही हो जा रहे हैं। तो इसी आधार पे आप लोग मतलब स्मार्ट स्टडी रहेगी, आपका ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे सॉल्व। तो इसको इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आगे आप लोग बताइए कमेंट में क्या क्या करना है, और इस बुक लिस्ट को मैं लिंक बना के डाल दूँगा क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे जो भी सजेशन हो, जो भी आपकी समस्याएं हो, कृपया ग्रुप नीचे कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। फ्यूचर में आपके प्रोत्साहन से ही मैं और आगे वीडियो बना सकूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।